हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द सेशन। आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। एक्चुअली वो स्पेशल कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक तो सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर के बारे में बात करेंगे। तो ये तीनों चीजें हम लोग जो चारों चीजें हैं, चारों जो हम पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ये तीनों तरह के ट्रायंगल्स की बात करेंगे हम लोग। मतलब हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल्स की भी बात करेंगे, हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल की भी बात करेंगे, हम राइट एंगल ट्रायंगल की भी बात करेंगे। राइट, सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रॉइड की। सेंट्रॉइड की बात करते हैं। राइट, जब मैं सेंट्रॉइड की बात करता हूं, सेंट्रॉइड का मतलब होता है इंटरसेक्शन ऑफ, ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, ये मेरा सेंट्रॉइड होता है। दिस इज सेंट्रॉइड। राइट, नाउ अगर मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस की बात करता हूं तो कहने का मतलब क्या है कि आप इसे कुछ ऐसे लेते हैं कि भाई एक ट्रायंगल है ऐसे, मैंने पहले एक्यूट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। और ये हमारा पहला पार्ट था, ठीक है। ए बी सी, ये तीन कोऑर्डिनेट्स हैं सपोज। राइट, वी टेक थ्री कोऑर्डिनेट्स। इसको जनरली हम लोग x1 y1 ले लेते हैं, ठीक है। ये आपका x2 y2 ले लेते हैं, है ना। ये x3 y3। हाउ टू फाइंड इट, इसकी बात अलग है। वी आर जस्ट डिस्कसिंग कि सेंट्रॉइड होता क्या है। नाउ सबसे पहली चीज जो होती है यहाँ पे, हम ये काम ये करते हैं कि भाई यहां से हम लोग इस मीडियन को ड्रॉ करते हैं। मीडियन का मतलब होता है कि ऑपोजिट पार्ट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। ये इसमें डिवाइड करता है, ये इन दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। राइट, आप देख सकते हैं। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बेटा, ठीक है ना। तो एक मीडियन ये आ गया आपके पास, ठीक है ना। एक मीडियन आपके पास ये है बेटा, ये आपका मीडियन नंबर 1, ठीक है। ये एक दूसरा मीडियन आ गया। इसी तरह से ये आपका मीडियन 3, राइट। ये मीडियन 2 है, ये मीडियन 3 है। तो इन सब का इंटरसेक्शन जो होता है इससे हम कहते हैं सेंट्रॉइड। क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड कहते हैं बेटा। राइट, इसे हम सेंट्रॉइड कहते हैं। ओके, दिस इज फॉर एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसी तरह से हम बात करते हैं सेम राइट एंगल ट्रायंगल के भी एप्लीकेबल है ऐसी। अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो ये बाहर लाई नहीं करता, सेंट्रॉइड हमेशा इनसाइड द ट्रायंगल लाई करता है, ठीक है। यहां से हम एक मीडियन ड्रॉ कर लेते हैं, यहां से हम मीडियन ड्रॉ करते हैं बेटा, ठीक है। यहां से हम मीडियन ड्रॉ करते हैं, है ना। आप देख सकते हैं राइट एंगल। अल्टीमेटली जाके फिर से ये हमारा मीडियन, ये हमारा क्या बन जाता है? सेंट्रॉइड बन जाता है। राइट, अच्छा, सेंट्रॉइड का मतलब क्या होता है ये भी समझ लें। सेंट्रॉइड का मतलब जो डिनोशन होता है वो क्या होता है? जी होता है बेटा, ऑलवेज रिमेंबर। तो एक केस तो आपके पास ये आ गया बेटा, और एक केस आपके पास ये आ गया। दिस इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल की केस हो गई। इसी तरह से हम बात करते हैं थर्ड वाले में क्या है हमारे पास? अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इफ आई हैव एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बेटा, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है ना। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ऐसे, राइट। तो ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी, ये मेरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या हो गया? सेम उसी तरह से हम यहां से एक मीडियन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यहां से आप मीडियन ड्रॉ करते हैं, राइट। और इसी तरह से हम यहां से भी एक मीडियन ड्रॉ करेंगे, है ना। तो ये आपका इक्वल हो जाता है, सेम चीज। तो ये आपका जी आ गया, राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मैंने बात की एक्यूट एंगल की, ये मैंने बात की बेटा एक्यूट एंगल की, एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात की। यहां मैंने राइट एंगल ट्रायंगल की बात की बेटा, ठीक है। और यहां मैंने ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की बात की, ठीक है ना। ये तीन चीजों की बात की, एक तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल्स। तो सेंट्रॉइड हमेशा लाई करता है
सेंट्रोइड ऑलवेज लाइज विद इन द ट्राइंगल. ओके, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया. इसके बाद हम आते हैं इन सेंटर पे. बेटा इन सेंटर की भी खासियत यह है कि इन सेंटर जो है ये भी ट्राइंगल के अंदर ही लाई करता है हमेशा. अगर मैं इन सेंटर की बात करूं, जस्ट हैव अ लुक एट इट. इन सेंटर के भी 3 केसेस हैं. अगर मैं इन सेंटर की बात करूं तो एक तो आपके पास ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल, तो उसे ड्रॉ कर देते हैं डायग्राम. ठीक है ना. और ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है. ठीक है. तीसरा मेरे पास एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है. ठीक है, इट्स लाइक दैट, है ना, ऐसे. ठीक है. तो एक तो मेरे पास एक्यूट एंगल ट्राइंगल और एक राइट एंगल ट्राइंगल, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. इन सेंटर का मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स. एंगल बाइसेक्टर्स, राइट. ऐसा बेटा, है ना, इस तरह से लेते हैं हम लोग. नाउ अगर मैं इसकी बात करूं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल की बात करूं, सेम इसी तरह से अगर मैं कहता हूं ए, ये मेरा बी है बेटा, ये मेरा सी है. ठीक है ना. तो एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये हुआ. ठीक है. इसका मतलब ये मेरा एंगल बाइसेक्टर, इसका मतलब ये मेरा एंगल बाइसेक्टर. तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आई. इसे डिनोट करते हैं आई से हम लोग. वी डिनोट इट बाई आई बेटा. ठीक है. सिमिलरली अगर मैं इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूं, सेम इसी तरह से ये मेरा हो जाएगा एंगल बाइसेक्टर. इसका भी एंगल बाइसेक्टर हो गया, इसका भी एंगल बाइसेक्टर हो गया ना. तो ये जो मेरा एंगल बाइसेक्टर्स बने हैं, ये मेरा फिर से ये इक्वल इक्वल, तो ये मेरा आई बन गया बेटा. ठीक है. इसी तरह से इसका भी एंगल बाइसेक्टर. ठीक है. तो यहां से ऑब्ट्यूज एंगल की बाइसेक्टर. फिर ये वाली बात करते हैं. ठीक है. ये मेरा इस पॉइंट से जाएगा ऑब्वियसली, और ये मेरा एंगल बाइसेक्टर, राइट. तो ये मेरे पास फिर से आई से. दिस इज अगेन इन. तो ये मेरे इन सेंटर्स बन गए. इन सेंटर की जब भी बात होती है तो यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रखना है आपको. वी ऑलवेज टॉक अबाउट इन सर्कल ऑल्सो. इन सर्कल मतलब यहाँ पे इन सर्कल कुछ ऐसा बन जाता है, ऐसे. ठीक है. तो ये जो है ना पार्ट, ठीक है ना, ये पार्ट देख रहे हैं आप, ये इनके रेडियस बन जाते हैं. दिस इज द रेडियस बेसिक, जिसे हम कहते हैं इन रेडियस. क्या कहते हैं, वी कॉल दिस एज इन रेडियस बेटा. ठीक है, हमेशा याद रखना. इसी तरह से यहां पर भी अगर मैं इन सर्कल बनाना चाहूं तो मेरा सर्कल ऐसा बन जाएगा. ठीक है. आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो एक तो आपके पास ये बन गया, एक ये है, ये है. तो ये आपके रेडियस बन गए. ठीक है. दिस इज व्हाट वी हैव. सिमिलरली हियर आल्सो वी कैन ड्रॉ दिस, नो प्रॉब्लम. ओके, ऐसे ड्रॉ कर लेंगे हम लोग. डायग्राम थोड़ा छोटा हो गया बट ठीक है, ऐसे हम लोग इन सर्कल बना सकते हैं. दिस इज हाउ इट वी ड्रॉ the in circle also, and the center is known as the in center. This is called in center. ये जो sides जो आपको बता रहा हूं मैं, ये वाली पार्ट और ये वाली पार्ट, ये वाली पार्ट, हर केस में. ठीक है. यहाँ पे ये रेडियस कहलाता है. क्या कहते हैं, इन रेडियस कहलाता है, राइट. दिस इज इन रेडियस, दिस इज ऑल्सो इन रेडियस, दिस इज आर, दिस इज आर, दिस इज आर. सो दिस इज ऑल इन रेडियस बेटा. ओके. नाउ लेट अस कम टू द थर्ड पार्ट. हम कहते हैं सरकम सेंटर. ये भी काफी इंटरेस्टिंग कोऑर्डिनेट है, सरकम सेंटर. ठीक है. सरकम सेंटर के भी 3 केसेस हैं. इसको भी एक एक करके हम देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं. सरकम सेंटर में क्या होता है कि आप जब आप केस 1 लेते हैं, आप यहां पे एक्यूट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं बेटा. ठीक है. तो एक आपके पास ए आ गया, दिस इज बी एंड दिस इज सी. दिस इज एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल. सेम उसी तरह से जो पिछले वाले केस में हुआ था, राइट. एक्यूट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है कि ये हमेशा, अच्छा सबसे पहले तो मैं डायग्राम बना लूं, उसके बाद इसकी बात करते हैं हम. ठीक है. एक तो हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल की भी बात होती है. ठीक है. ऐसे एक तो आपके पास थोड़ी सी मैं जगह और ले लेते हैं. ये आपका होता है राइट एंगल ट्राइंगल, राइट. ऐसे है ना. एक तो ये राइट एंगल ट्राइंगल का हो गया. एक आपके पास होता है
ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल के लिए क्या होता है ये भी देख लेंगे हम लोग। ऑब्ट्यूज एंगल के लिए फिर से हम लोग एक ऑब्ट्यूज एंगल बना लेते हैं, ठीक है, लेट्स मेक एन ऑब्ट्यूज एंगल, राइट। सो दिस एंगल इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, ओके। तो एक तो आपके पास एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, एक आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, एक आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तीनों केसेस को हम स्टडी करते हैं एक के बाद एक। जब मैं सर्कम सेंटर की बात करता हूं तो ये मेरा क्या होता है, ये थोड़ा हम समझ लेते हैं। ये होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ perpendicular bisectors, right? This is called perpendicular bisector, right? Now when you talk about perpendicular bisector, तो मैं अगर circumcenter इसकी बात करता हूँ, acute angle की बात करता हूँ, तो I have a perpendicular and this is the bisector, okay? This is bisect this, again I take this one, this bisect this, again I take this one, this bisect, right? This is what we have. तो circumcenter हो, generally circumcenter is represented by, you know, we represent it by C, suppose C से represent करते हैं, तो basically ये आपका C आ गया बेटा, okay, right? Similarly यहाँ पर भी हम देखते हैं, अगर हम इसकी परपेंडिकुलर की बात करें तो ये जो परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये ऐसे जाएगा इस तरह से, एक परपेंडिकुलर तो यहाँ इस साइड के लिए, चलो ये इक्वल है, ठीक है, लेट्स कंसीडर दिस टू बी इक्वल। So this is one perpendicular. Then we have one more perpendicular which passes through this. So this is again perpendicular. So this always, this is the what? This is the circumcenter. ठीक है। Acute angle में C lies in the circle बेटा, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में इसको भी देख लेते हैं। राइट एंगल में C lies on the hypotenuse, ठीक है। अच्छा, एक जो ऑब्ट्यूज एंगल में, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में, obviously we are talking about triangles, so let's write triangle also. ये भी ट्राइंगल है आपके पास। C जो है, this lies outside the triangle. कहाँ लाई करता है? Outside the triangle बेटा, ठीक है, यहाँ in obtuse angle triangle, and this lies on this this one on the hypotenuse. So this is always, this is the midpoint. C is the midpoint. हम इसे कह सकते हैं भाई C जो है, this is the midpoint of hypotenuse. इस पॉइंट को ऐसे भी कह सकते हैं, the midpoint of hypotenuse बेटा, ठीक है, this is the midpoint of the hypotenuse. When you talk about obtuse angle, obtuse angle में क्या हो सकता है ये थोड़ा हम एनालाइज करते हैं। एक तो चलो इसका बाइसेक्टर चला गया आगे, ठीक है बेटा, एक बाइसेक्टर आपका इसका निकल गया, एक बाइसेक्टर आपका इसका हो गया, इस साइड का हो गया, ठीक है। तो कैन यू सी दैट ये आपका बाहर लाई करता है। तो बेसिकली क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको अगर थोड़ा सा आप इसको भी देखें भाई, सर्कल कहाँ कहाँ लाई करेगा। एक तो सर्कम सेंटर की बात हो रही है, ऑब्वियसली देयर इज अ सर्कल विच इज इन्वॉल्व, ऐसा होता है सर्कम सेंटर। यहाँ पर भी आप जब सर्कल बनाते हैं तो सर्कल का कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। तो ये जो है हाइपोटेन्यूज जो है, ये हाइपोटेन्यूज जो है बेसिकली ये डायमीटर होता है, दिस इज द डायमीटर, राइट, diameter of the circle, okay. And in the case of this again, you know, we draw a circle. तो सर्कल को हम थोड़ा सा चेक कर लेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको एक इलिप्टिकल शेप आएगा, बट यू जस्ट मेक इट अंडरस्टैंड, जस्ट अंडरस्टैंड दिस, राइट, कैन यू सी दैट, है ना। एक तो C जो है ये आउटसाइड लाई करता है, और जो हमारा सर्कल बनता है, क्योंकि ये सर्कल तो तीनों पॉइंट तो सर्कमफरेंस पे लाई करना ही है ना, तो अल्टीमेटली जो सर्कल तैयार होता है, सर्कल आपका ये बनता है, ठीक है। C is this is the actually circumcenter we have. Is this clear? Right. So ये आपके पास circumcenter की हम बात कर लेते हैं। तो ये आप जो भी सर्कल बनाओगे हमेशा याद रखना, जो भी सर्कल बनेगा, because of space constraint there is a problem. It's basically a circle we are talking about, right? Okay.
नेक्स्ट वी कम टू ऑर्थो सेंटर. नेक्स्ट वी कम टू ऑर्थो सेंटर. ठीक है ना. ऑर्थो सेंटर मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स में. ऑल्टीट्यूड्स में दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जनरली इसको रिप्रेजेंट हम ओ से करते हैं. राइट. दिस इज व्हाट वी हैव. इसमें भी 3 केसेस हैं. एक एक करके देखते हैं. ठीक है. लेट्स अंडरस्टैंड दिस पार्ट. एक तो आपके पास एक्यूट एंगल ट्रायंगल. फिर से ठीक है, थोड़ा समझते हैं इसको. एक आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है. ठीक है, ऐसे है ना. और ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी. ठीक है. ये तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है ना. ये आपका ए, ये आपका बी है बेटा, ये आपका सी है. दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल वी आर टॉकिंग अबाउट. राइट. So again, you have one more thing. You have a obtuse angle also, right? Third वाले केस में ये obtuse angle भी तो आपके पास है ना, ऐसे, right? Okay. Now, when you talk about point of intersection of altitude, we mean acute angle में हमेशा अंदर ही रहेगा ये. Always lies within the circle, right? This is the ortho center. अगर 3 कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास, ये अगर मैं कहता हूँ तो ये मेरा ऑर्थो सेंटर. तो स्लोप वगैरह से आप स्लोप मेथड से आप निकाल सकते हैं इसको. ठीक है, कोई इशू नहीं है. ये मेरा ऑर्थो सेंटर है बेटा. दिस इज ऑल्टीट्यूड 1, दिस इज ऑल्टीट्यूड नंबर 1, ये मेरा ऑल्टीट्यूड नंबर 2 और ये मेरा ऑल्टीट्यूड नंबर ये मेरा ऑल्टीट्यूड नंबर 3 बेटा. ठीक है. तो ये ऑल्टीट्यूड को मैंने डिफाइन किया. भाई ये ऑल्टीट्यूड है, इनकी इंटरसेक्शन की हम बात करते हैं. इसी तरह से राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि आपके पास एक ऑलरेडी एक ऑल्टीट्यूड है, ये दोनों एक ऑल्टीट्यूड है, एक ऑल्टीट्यूड और होनी चाहिए ये. ठीक है. तो ऑटोमेटिकली ये 2 ऑल्टीट्यूड उन्हें बाय डिफॉल्ट मिल जाता है. तो एक ऑल्टीट्यूड ये आ जाता है. तो अल्टीमेटली जाके ये जो राइट एंगल वर्टेक्स कंटेनिंग द राइट एंगल is the ortho center. ठीक है. vertex containing the right angle is the ortho center. okay, so this is what we have. अच्छा, जैसे मैंने ये कहा था आपको कि ये acute angle triangle की बात हो रही है, तो यहां पर भी ortho center inside lie करता है. it lies inside the triangle. ठीक है. ये आपका वर्टेक्स है, वर्टेक्स पे लाई करता है जैसे मैंने आपको कहा है ना. ये वाली चीज देख रहे हैं. इसी तरह से जब हम ऑर्थो सेंटर की बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ऑब्ट्यूज एंगल की बात करते हैं है ना. तो इसे ऑब्ट्यूज एंगल की बात करते हैं तो ये हमारा ऑल्टीट्यूड इस वाले साइड के लिए ऑल्टीट्यूड मेरा ये आ जाएगा बेटा. अब ध्यान से देखें इसको. ये मेरा ऑल्टीट्यूड आ गया. राइट. इस वाले साइड के लिए मैं ऑल्टीट्यूड कहीं मैं ले लेता हूँ. ठीक है. अच्छा, मैं इस वाले साइड के भी ऑल्टीट्यूड मान लेता हूँ. चलो इसको भी मैं ऑल्टीट्यूड कहीं ना कहीं जाके इसके भी एक ऑल्टीट्यूड होगी, ऐसा ले लेते हैं. ठीक है. ये भी मेरा ऑल्टीट्यूड आ गया. इसी तरह से मैं इसकी भी ऑल्टीट्यूड ले लेता हूँ. ठीक है. तो ये मेरा ऑल्टीट्यूड आ गया. सीधा. ओके. तो ये जो पॉइंट है ये मेरा ऑर्थो सेंटर है. इट लाइज आउटसाइड the triangle. ठीक है. आगे बात समझ में. इसका ऑल्टीट्यूड, इसका ऑल्टीट्यूड, इस वाले साइड का ऑल्टीट्यूड, सबके ऑल्टीट्यूड मिल जाके यहाँ पे ऑर्थो सेंटर बनाता है. ठीक है. दिस इज कॉल्ड द एक्यूट एंगल ट्रायंगल का. ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का, ऑब्ट्यूज एंगल, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. राइट. जहां पे ऑर्थो सेंटर ऑलवेज लाइज आउटसाइड. मैं थोड़ा सा इसको और मिटा दूं, थोड़ा सा पॉइंट को याद रखिएगा आप लोग. दिस ऑलवेज लाइज आउटसाइड द सर्कल. अगेन ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए सबसे आसान तरीका स्लोप मेथड. स्लोप से आप निकाल सकते हो. डायरेक्ट फॉर्मूला भी है. खैर हम उन फॉर्मूलेस को बात डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट कि ऑर्थो सेंटर बेसिकली होता क्या है. ठीक है.
ऑर्थोसेंटर इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड होता है, एक ये, और 3 केसेस में कहां कहां होते हैं ये मैंने आपको बताया, ठीक है। इसी तरह से सर्कम सेंटर की बात करते हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तीनों सर्कल की बात की मैंने, ठीक है, तीनों सेंटर की, तीनों ट्राइंगल की बात की, और ट्राइंगल सर्कल कैसे इसके अंदर फॉर्म हो जाता है वो भी मैंने बात की, ठीक है। इसी तरह से इन सेंटर की बात हुई। इन सेंटर में सबसे खासियत है कि इन सेंटर में हमेशा दे लाई इन द विद इन द ट्राइंगल, राइट, इट डजंट चेंजेस। इसी तरह से हम बात करते हैं सेंट्रॉइड की, और तीनों ट्राइंगल्स में, तीनों टाइप के ट्राइंगल्स में सेंट्रॉइड हमेशा अंदर ही लाई करता है, ओके। So this is what the concept of all the 4 spatial coordinates we have, which is very important, right? तो इन पे आप इनको थोड़ा समझने की कोशिश करें, इनको अंडरस्टैंड करें, याद रखें. So you'll be using lot many things, lot many questions rather based on all these 4 concepts, right? चलिए, with this I end up this particular session. Thank you. God bless you.